चलेगा उसकी डेफिनेशन। The pieces of iron and other magnetic materials that can be made to acquire the properties of natural magnets. Such magnets are called artificial magnets. होता क्या है, जैसे जो ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब जो किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। एग्जांपल हो गया आयरन, निकल या कोबाल्ट, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, बेसिकली उन पीसेस को बोलते हैं जो कि इन्हीं मटेरियल्स के बने होते हैं और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को वो शो करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, मतलब हमको क्यों जरूरत पड़ी इसकी, आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज क्यों पड़ी अगर नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं तो, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करेंगे इसके शेप की, ठीक है। पहली बात करेंगे एडवांटेजेस की, और दूसरी बात करेंगे शेप या फिर टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखो एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज ये है कि देखो आप इसको किसी भी शेप का बना सकते हो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब आपको कोई बड़े से, मतलब जैसे हमारी रियल लाइफ में इतने सारे डिवाइस काम करते हैं और उन डिवाइस में छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं। आप मैग्नेट चाहो तो इतना बड़ा वाला सकते हो, एक बड़ी सी मशीन में डाल सकते हो, चाहो तो एक छोटी। तो इसका मतलब इट कैन बी मेड ऑफ एनी शेप, ठीक है। एडवांटेज है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी शेप का बना सकते हो। आप नेचुरल सपोज करो एक वो एक नेचुरल है, बट आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी शेप में। तो जो आर्टिफिशियल होता है उनका क्या फायदा, वो किसी भी शेप में एक्सेस करते हैं। दूसरी बात, आप उनके मैग्नेटिज्म को कम या ज़्यादा कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, जी, कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करे या कम अट्रैक्ट करे। बताऊँगा साइज नहीं, एक्चुअली उसके अंदर करंट पास करना पड़ता है, करंट की वजह, करंट की कोई भी अगर मेटल है उसमें अगर आप करंट पास करोगे तो क्या होगा, वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब मैंने आपको यार बताया था कि जो आपका बी है वो बी नहीं है, जो आपकी प्रॉपर्टी के साथ में करना है, जो जैसे एक सोलेनॉइड है सपोज करो, बताया था ना कि अगर आप इसमें ज़्यादा करंट पास करोगे तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म आएगा, याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया। तो फिर कम अगर करंट पास करूँगा तो कम होगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो कम ज़्यादा हो रही है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसकी जो प्रॉपर्टी है या फिर इसकी स्ट्रेंथ कैन बी सेकेंड एडवांटेज। ठीक है, और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इससे मिलता ही है। तीसरा एडवांटेज वो क्या है, इट्स बेसिकली मोर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल, ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है इसका नेगेटिव, ठीक है। तो लिख लो इट्स स्ट्रेंथ कैन बी वेरी मोर स्ट्रेंथ देन नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपस में कुछ मिलते जुलते हैं फॉर सेकेंड, ठीक है। ओके, ये वाला प्रोडक्ट ट्राई कर लेते हैं। हुआ क्या, आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब तो बात करें किसी की फोटो की शेप बोल लो, टाइप्स बोल लो, कि मतलब आपको कि नॉर्मली किस किस शेप का देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला क्या है,
मैग्नेट सर्कल का नहीं होता। ये बहुत छोटा होता है, रियल वो आप बनाते हो तो मिलता नहीं है, वो कंपनियां बनाती है तो उनको मिलता नहीं। जो मिलता है पहला वो है बार मैग्नेट, अच्छा ये वाले मैग्नेट। जो एक मतलब बहुत यूजुअल शेप है जो मिलती है, ये तो पहला बार मैग्नेट। देखो बार मैग्नेट आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। ये दो शेप की हो सकती है, एक तो आपका रेक्टेंगुलर हो सकती है मतलब क्यूबॉइडल, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो सकती है। और दूसरा कौन सी शेप हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है ऐसे, मतलब इतना, मतलब रेक्टेंगल नहीं है, ऐसे कर्व शेप की है ऐसे, ठीक है। तो दूसरा शेप हो सकता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, आपको रियल लाइफ में नॉर्मली डंबल शेप की देखने को मिलती है। डंबल देखा वो खाने वाला। पीछे पड़ा बस, हाँ अरे वो खाने वाला ना, बड़ा कुछ बॉटल ऐसा, वाला। हड्डी की तरह। ऐसे भी मैग्नेट आते हैं जी। जैसे कि एक्चुअली ये थोड़ा सा सही शेप नहीं है, बट ऐसे यहाँ पे 9 तरह के पाउच तो डब्बल पीछे बड़ा देख सकते हो, ऐसे ही वो देखा मैंने। नॉर्मल शेप, ठीक है। वैसे तो मैग्नेट जो मतलब हमने टीवी में देखे वो तो ऐसे होते हैं ना, मतलब और शेप वो टेप की तरह। ऐसा ना, हाँ और ये एक तीसरा टाइप है, इसको बोलते हैं हॉर्स शू, ठीक है। हो गया ये दो। हाँ थर्ड लिखो, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू, जूते वाला। जी। कभी घोड़े का दूध को देखा कर, हाँ वो ऐसे शेप का होता है आगे। हाँ देखा। उससे मैग्नेट का नाम भी देखो। हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ऐसी शेप का होता है, एक नोट को बता रहे इनके कलर फिक्स होते जनरली, हाँ ठीक है। नॉर्थ का रेड और साउथ और का, साउथ का ब्लू। ठीक है। और इसमें जो होता है लास्ट देखो, मैग्नेटिक नीडल, लास्ट मैग्नेटिक नीडल, ये शेप है। नीडल इन द सेंस में ऐसे क्यों देखिए सी शेप की होती है, उसके दोनों एंड अलग अलग पोल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें कितनी कभी होती है तो फिर इसमें पावर कितनी है? हाँ बताओ, डिपेंड करता है ना एरिया का पावर तो कितने होंगे। पोलैरिटी पे आपने एम पढ़ा मैग्नेटिक डायपोल, उस पर डिपेंड, तो वो जनरली एरिया पे डिपेंड करता है कि इसका फॉर्मूला होता है आई टाइम्स, लेकिन ये सिर्फ आर्टिफिशियल के लिए होता है कि आई पास जब आप करोगे तो वो मतलब नेचुरल में आपको करंट पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आगे जाके पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, जो मैग्नेट ही बनती है जब उसमें करंट पास होता है, ठीक है। तो ये जो बाजारों में मिलती है छोटी छोटी मैग्नेट, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। क्योंकि नेचुरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज नहीं करते बहुत जल्दी, लेकिन जो आप बाजार से लेके आते हो जल्दी खराब वो हो खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मैग्नेटिज्म लूज हो मतलब जाती उन्हें है। नेचुरल देखी है। आप नेचुरल में रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आता है। अगला जो टॉपिक है पॉइंट्स है याद करने के लिए, बट समझना भी जरूरी है और एग्जाम में ही पूछा जाता है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, बेटा चार्ज के बारे में चार्जर मैग्नेट तो कहाँ कनेक्टेड है? सब कनेक्ट करो, अरे तो चार्ज मतलब का मैग्नेटिज्म सारा कनेक्ट समझ नहीं रहे आप। मैं समझ गया। Yes.
कि आज इमेज बननी है। डिपेंड करता है कैसे क्या? काम पे डिपेंड करता है इंसान के। चलो पहली प्रॉपर्टी लिखो, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। एक मैग्नेट है, सपोज करो पावर मैग्नेट है। अगर आप इसको बेसिकली लेके जाओ किसी भी, जैसे आयरन के कोई निकल पड़ी है, नीडल पड़ी है, तो बिजली पड़ी आ रहेगी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट बनने की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इट मस्ट शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आपने ऐसा नहीं देखा होगा, देखो जब तक दो मैग्नेट्स की बात नहीं तब तक उसमें रिपल्जन नहीं हो सकता। जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और कोई मैग्नेट, तो वो हमेशा आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे वैसे। बट अगर दो मैग्नेट्स की बात होगी तो क्या होगा, वो रिपेल भी कर सकते हो। तो जब मैं सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, और यह आपके लिए नहीं है, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जो मैं आपको लास्ट अभी बता रहा था पीछे कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स है, बट एक और इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्या देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। मान लो ये जैसे एक थ्रेड है और ये लिंक किया आपके पास बाहर मैग्नेट है, इसको मैंने लटका दिया। ठीक है, अगर ऐसे लटकेगा तो ये किसी भी तरीके से लटक सकता है, ऐसे 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 कहीं। बट डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि इसकी अलाइनमेंट फिक्स हो, मतलब किस तरीके से वो आके रुकेगा। जैसे देखो दो हो सकते हैं, देखो अगर ऐसे नीडल लगा हुआ है, या तो ये ऐसे रुकेगा या तो ये, बट ये फिक्स है, ये कैसे रुकेगा। इसकी अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसकी अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी विद मतलब होता है ठहरना, मतलब स्टेडी होना, रुकना, मतलब इसकी अलाइन होने की, अलाइन मतलब होता है लगना, लाइन अलाइन कर लो अपनी, तो लाइन में लग जाओ। इसका रुकने का या फिर ठहरने का जो डायरेक्शन है वो फिक्स रहेगा। देखो इसके अंदर व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड, मतलब लटकाना, सस्पेंडेड, इट align itself in the direction of geographical north south direction। ठीक है, देखो अब अर्थ की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, उसका नॉर्थ पोल वहाँ पे है और पोल नीचे। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो बार मैग्नेट है ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेगा कि इसका एक पोल करेगा नॉर्थ की तरफ और एक पोल करेगा साउथ की तरफ। तो फिर ये सीधा होना चाहिए। बेटा आप ना समझ नहीं रहे, क्या नहीं समझ रहे हो कि हम लोग अर्थ के अंदर नहीं रहते, हम लोग अर्थ के ऊपर रहते। आप चलते जाओगे एक तरफ तो आप नॉर्थ पहुँचोगे, आप ऊपर नहीं जाना तब आप नॉर्थ नहीं पहुँचोगे। अब एक बात समझो, आपको कहने के लिए होता है कि नॉर्थ ऊपर है, बट आप ये बोलिए कि आप ऊपर जाओगे तो आप नॉर्थ पहुँचोगे, आपको चलना पड़ेगा। देखो क्या है, ये सपोज करो एक
कंपास 3D स्क्वायर है, ठीक है, 3D है। ओके, आप किसके ऊपर चल रहे हो, चलते 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 तो अगर आप यहाँ पर तो ये नोट खोले, ये थोड़ी मतलब है कि आप यहाँ से ऊपर उड़ोगे तब जाके नोट आएगा, या यहाँ से नीचे जाओगे तब जाके साउथ आएगा। आपको चलना पड़ेगा उसके ऊपर। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो आज किसी भी जगह पे, तब भी आपको ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। ये मतलब थोड़ी कि आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो, आप एक तरफ जा रहे हो। देखो होता क्या है, आपके ऊपर लाइंस होती हैं ऐसी, ठीक है, ऐसे लाइंस होती है और ऐसे भी लाइंस होती है, ठीक है। जो ये रेड कलर वो आपको दिखा रहा है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। मान लो मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है कहीं पे, तो ये ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। देखो आप उस साइड चले जाओ बैक साइड में, तो क्या होगा, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा नॉर्थ और मेरा साउथ फिक्स है, बट जो उसके लिए वेस्ट था वो मेरे लिए ईस्ट बन गया, जो मेरे लिए ईस्ट था उसके लिए वेस्ट। तो समझो उस बात कि आपको क्या करना है, ये अलाइन इस तरीके से होगा कि वो किस तरफ पॉइंट करेगा, नॉर्थ की तरफ, ऊपर किस तरफ। इस समय तो बहुत तो ऐसे नहीं किया था हमेशा, मतलब जैसे आपने ऐसे लटकाया तो ये तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो वो तो या तो वो देखो ऐसे होगा अलाइन, या तो वो इस तरीके से होता है कि वो उसकी डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ चारों में से एक जगह पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, समझ में आ गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो, लाइक पोल्स नहीं, थर्ड लाइक पोल्स repel and unlike poles attract, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेट का और चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है बहुत मैच करती है। अभी इन दोनों को मिलाकर एक बनाई गई ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आप आगे जाके ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। अभी आपके लिए अलग अलग बातें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप अलग पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक्स अलग पढ़ रहे हो, बट आगे जाके क्या देखोगे कि ये सब कुछ सेम ही है और आप इन दोनों को एक ही जगह में पढ़ते हो, ठीक है। ओके, ये पॉइंट में कोई बताने वाली बात तो नहीं है। नोट नोट आप उसमें रिपेल करेगा और नोट का आपको अट्रैक्ट करेगा। ये आप अपना लिख सकते हो ना, इसमें क्या बताओ। तो पोल्स बेसिकली सिमिलर इन नेचर देन दे विल रिपेल, अदरवाइज विल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए नई बात है। मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज exist in pairs, always exist in pairs। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक बात थोड़ा ध्यान से समझना। देखो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो, आपने वहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ा है कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो वहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी, और नेगेटिव होगा तो फील्ड लाइंस एंटर करेंगे। इसका मतलब इसकी रेंज कहाँ है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, इसकी इंफिनिटी से लेके 0 तक। इसका मतलब ये लाइंस कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऐसा होता है कि ये ऐसा करे, बट ये हमेशा जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर एक पॉजिटिव करो तो वो ऐसे दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि ये कभी ये खत्म हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब कहीं पे जाके ये जरूरी नहीं है कि ये एंड होगी। चार्जेस के केस में क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि कहीं जाके एंड होगा, ठीक है। नेगेटिव वाले में क्या होता है, ये जो लाइन से कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। बट मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं है, मैग्नेटिज्म में उल्टा होता है। देखो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। ये फिक्स बात है,
इधर देखो ध्यान से, ये फिक्स बात है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी नहीं, ठीक है। अगर मैंने साउथ खा लिया ऐसा कर सकता हूँ, तो चलती जाएगी उसके अंदर तो कुछ बोलना नहीं चाहते। गलती ये है कि दो तरीके से लाइन चलती है। पहला होता है कि आपको 12th क्लास में कोई नहीं बताएगा क्योंकि तो आपके लेवल पे बात भी नहीं है, ठीक है। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एक होती है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये जो फील्ड लाइंस है ये होती हैं इरोटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है, इसमें कभी भी रोटेशन नहीं होगा। लेकिन ये कैसी है, ये है रोटेशनल, कैसी है, रोटेशनल का मतलब होता है कि इसके अंदर रोटेशन होती है। रोटेशन का मतलब क्या है, अगर ये कहीं से शुरू हुआ है तो इसका डेड एंड फिक्स है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ साउथ पोल लेके आओ या सिर्फ नॉर्थ पोल लेके आओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर उसके पास ये लाइंस हैं, फील्ड लाइंस हैं, तो उसकी फील्ड कैसी बनेगी, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ का काम होता है निकालने का, नॉर्थ का काम लेने का नहीं होता। बता रहा हूँ वही सही का जवाब दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है कि इसका डेड एंड फिक्स नहीं है, मतलब डेड एंड अगर इसको नेगेटिव चार्ज मिला तो वो चली जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं मिला तो वो चलती रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देयर मस्ट बी अ डेड एंड व्हिच इज नोन एज फॉर साउथ पोल, व्हिच इज नोन एज नॉर्थ पोल, व्हिच इज नोन एज साउथ पोल। और बताऊँ ये होता कैसे, देखो अगर बात करूंगा मैं एक कार मैग्नेट की, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैंने काट दिया, तोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका साउथ पोल हट गया, ये साउथ पोल हट गया, इसका फिर तोड़ दिया, क्या हुआ, साउथ पोल हट गया, नहीं हट गया, ये साउथ पोल हट गया, फिर तोड़ दिया। अगर आपने इसको सिर्फ एक लाइन भी छोड़ दी ना, इसका एक एंड नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। अब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो, क्या पॉइंट बोल रहा, नॉर्थ और साउथ साथ में एग्जिस्ट करते हैं, आप एक को काट नहीं सकते, क्योंकि अगर एक को काट दिया तो यहाँ से जो फील्ड मिलेगी उसको वापस जाने की जगह नहीं मिलेगी। अगर एक एग्जिस्ट करेगा तो ये रोटेशन कैसे होगा, रोटेशनल फील्ड कैसे होगी, इसको बोलते हैं सोलेनॉइडल फील्ड। देखना है उसका बाकी कोई नहीं बताना, अच्छे लेवल की बात है, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट समझ में आया कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा। ये नहीं कि आप दोनों में से किसी पोल को एक साथ, एक कोई दोनों में से किसी एक को हटा दो, काम करेंगे दोनों साथ में करेंगे, ठीक है। एक बार फिगर देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा इसको। देखो ये फिगर दिख रही, क्या कह रही है फिगर कि मैग्नेट थी पहले, इसको तोड़ा तो क्या हुआ, जिसका ये वाला एंड है वो क्या बन गया, साउथ पोल। फिर इसको तोड़ा, ठीक है, तो होगा क्या, देखो इसे ये पूरी की पूरी मैग्नेट थी, जब हम इसको तोड़ोगे तो दो मैग्नेट्स बनेंगी। पहले तो ये साउथ पोल खाई, तो इसका मतलब ये वाला पोल क्या बन जाएगा, अगर आपने फिर से इसको तोड़ दिया फिर क्या हो जाएगा, साउथ नॉर्थ, तोड़ दो साउथ नॉर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो गॉस थ्योरम में आगे जाके कभी फिजिक्स में होता है, पढ़ोगे, गॉस थ्योरम में बोलते हैं कि
बहुत आगे चले जाएंगे ये तो बात। इसमें क्या लिखा है? लिख लो यही बात। इफ वी ट्राई टू आइसोलेट द टू पोल्स of a magnet, isolate two poles of a magnet by breaking it. Isolate मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। अगर हम किसी भी बार मैग्नेट के दो एंड्स को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे उसको तोड़ने के मतलब बाय ब्रेकिंग इट, ठीक है, तो क्या होगा? ईच ब्रोकन पार्ट इज फाउंड टू बी each broken part is found to be as a new magnet with north and south pole, north and south pole, ठीक है। लास्ट में लिख लो मैग्नेटिक डायपोल्स या देखो आप ऐसे बोल सकते डायपोल का क्या मतलब होता है? डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं? डायपोल किसको बोलते हैं? अभी अच्छा मतलब जो दोनों सेम चार्ज होकर टू ए बी है। ये डायपोल किसको बोलते हैं? खत्म हो गया। 2 × 2 नहीं पूछना है। डायपोल क्या होता है? डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी। डायपोल मतलब हो गया ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पर दो अलग अलग पोल यानी कि दो डिफरेंट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के एग्जिस्ट करते हो उसको बोलते हैं डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं? जहाँ पर हम लोग चार्ज की बात करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल किसको बोलेंगे? जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल की बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में लिख लो ये बात। देखो अगर एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, अगर इसका डिस्टेंस सपोज करो ए है, तो ऐसे बोल सकता हूँ क्या ये हर बार मैग्नेट एक डायपोल होती है, मतलब हर बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डायपोल होती है, बोल सकते हो बात में। लिख लो एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डायपोल। इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको समझना बहुत आसान है, सिर्फ बोलने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो समझ में आना बड़ा आसान बात है, बट जब इसकी थ्योरी में जाओगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट बेसिकली ये है, 4 हो गए ना पहले। पांचवा पॉइंट ये है, इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन का हिंदी में मतलब क्या है? प्रोड्यूस कर नहीं, हीट क्यों? तो हीट इंडक्शन हो गया ना। सिर्फ इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, पैदा करना, ठीक है। मैग्नेटिक मतलब हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर एक बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मतलब एक आयरन की नेल पड़ रही है, ठीक है। अभी मैंने मैग्नेट को सपोज करो बहुत दूर रख दिया, तो ये अट्रैक्ट करेगी नॉर्मली, इसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा, नहीं करेगी ना। इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी नहीं है। जब मैं इसको लेके आऊंगा तो ये तो मैग्नेट आई, तो साथ में इसने भी इसको क्या दे दिया? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दे दी। इसका मतलब इसमें इस मैग्नेट ने इस नेल के अंदर क्या कर दिया? मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिज्म को यूज कर दिया। तो कोई भी मैग्नेट तब मैग्नेट कहलाती है जब उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी वो अपनी मैग्नेटिज्म दूसरों को दे सके या फिर अपनी मैग्नेटिज्म से दूसरों के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सके या फिर इंड्यूस कर सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये कैसे होता है? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म होती है मैग्नेटिज्म की। अब आप देख लो इसमें आप लिख लो ना यार, ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है।
जैसे देख लो, a magnet induces magnetic property in the materials placed near it. तो वही एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, पूरा ये प्रॉपर्टीज लिखने के। 2 नंबर का 2 नंबर आसपास तो 2 कर सकते बड़ा इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये सब 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि वो रेपेल और अट्रैक्ट करते हैं। नई प्रॉपर्टी क्या जानी है कि वो हमेशा पोल्स में एग्जिस्ट करते हैं पेड़ में। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है ये तो आपको पता ही है। लास्ट प्रॉपर्टी है क्या, वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम दे दिया मैग्नेटिक इंडक्शन। प्लेस नियर, ठीक है। इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं जाननी आती। चलो अब बात करते हैं, देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर एक न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर से पूरा सब थ्योरी है। ये चैप्टर पूरे का पूरा थ्योरेटिकल है। लिखो अपनी लिखो some important definitions। कितने वेटेज का है? 5 मार्क्स था। 4-5 हो गई है। Some important Definitions connected with magnetism। देखो मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को magnetic field। मतलब जो मैग्नेट में से उसका वो निकल रहा है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखते हैं मैग्नेट पे। किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन जहाँ पर उसका फोर्स इन्फ्लुएंस किया जा सके। मैग्नेट में से जो निकलता है वो निकलना थोड़ी होता भाई, इसमें मैंने एक बार ही बोला निकलने के बारे में, कुछ बोला बता नहीं पाता। जैसे दोस्तों ये बार मैग्नेट, तो ये क्या होगा, ये अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन जनरेट करेगा जहाँ पर आप उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे मैग्नेटिक, जो मतलब बेसिकली अट्रैक्ट होते होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लिखो इट इज डिफाइंड एज अ स्पेस। देखो फील्ड का क्या मतलब होता है, खुला मैदान, खेत को बोलते हैं स्पेस। अब स्पेस अराउंड अ मैग्नेट as a space around the magnet in which its influence can be experienced। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया जहाँ पर उसकी फोर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मुझे बताओ आप लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलेंगे? मतलब कांस्टेंट। देखो कोई भी एक ऐसा रीजन जहाँ पर किसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, जैसे सपोज करो एक रीजन है ये, इस रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड सेम है हर जगह पे। मैग्नेटिक फील्ड के पास और क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इसका मतलब या तो वो इनवर्ड होगा या तो पूरे के पूरे रीजन में इनवर्ड हो, या पूरे के पूरे रीजन में आउटवर्ड। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड which has a constant magnitude and fixed direction in a particular area। जिस एरिया में किसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और उसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी, तो उस फील्ड को कैसे बोलेगा, फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, ये भी है। ठीक है,
ये दिखाते हैं हम लोग इनवर्ड को, ये दिखाते हैं हम लोग। ये आप सही से बनाना, मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि बनाना वही बनाना वही बनेगी। नहीं सब बनाने के लिए कि वो हर जगह पे जैसे ये नो बनाया ना, वैसे इसको भी आप नो ही बनाओगे, फायदे बनाओगे। तो आप खुला खुला बनाना, 1 2 3, वो देखने में भी अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते, नीचे लिख देना इनवर्ड और वो। हाँ, तो बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा इनवर्ड है कौन सा। देखो मैग्नेटिक पोल्स, सपोज करो बार मैग्नेट है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ सपोज करो, इसके चारों तरफ आयरन की निडल्स है। डेफिनेशन में देखो, ठीक है। मान लो बहुत सारी आयरन की निडल्स पड़ी हुई है, बहुत सारी चारों तरफ, और आपने इस निडल को लाके प्लेस कर दिया उसके बीच में, तो क्या होगा? बट कुछ इस तरीके से छुट्टी है। ये फिक्स बात है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर किसी भी मैग्नेट के अंदर जो मैक्सिमम एरिया हो, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन की निडल्स चिपकेंगी, या ये समझ लो वो रीजन जहाँ पर उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेंटर, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल्स, ठीक है। लिखो मैग्नेटिक पोल्स कैन बी डिफाइंड, magnetic poles can be defined as the region in which the magnetic strength of a magnet is maximum. Magnetic axis. ठीक है, देखो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पोल्स के बीच में से पास, देख लो, इट इज डिफाइंड एज अ लाइन, इट इज, लेकिन यहाँ पर वो अलग मतलब है। इट इज डिफाइंड एज the line that passes through the magnetic poles. देखो बात बताओ, मैग्नेटिक पोल्स यहाँ पे तो होंगे नहीं, क्या यहाँ तो होंगे नहीं, तो जो लाइन मैग्नेटिक पोल्स को पास करे इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक the line passing through the center, the line passing through the center of magnetic pole, the center of the magnetic poles और बार मैग्नेट दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्सिस, या आपकी एक्सिस है, इक्वेटर हो जाएगा कुछ ये नहीं, ये एक्सिस हो गई ना, तो पोल से पास कर रही है, ये हो गई ये लाइन है। तो दिक्कत इसमें
ये लिख के अपने मतलब होते हैं, ठीक है। लास्ट लिखो मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। इसकी लेंथ भी लिख सकते हैं। The distance between the magnetic poles, the distance between the magnetic poles of a bar magnet is called magnetic length. सपोज करो आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे और आपका साउथ पोल यहाँ पे, ध्यान से देखो इसको। तो ये डिस्टेंस जो कहलाएगा, ये कहलाएगा मैग्नेटिक लेंथ, ना कि ये नहीं, नीचे वाला नहीं है तो नॉर्थ और साउथ की साइड में तो होता है, ऐसे बच्चे। पॉइंट्स होते हैं। नहीं नहीं, बीच में होते हैं, कोने पे नहीं होते, थोड़ा सा आगे आगे होते हैं। ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, बता रहा हूँ, सुन सको, लेंथ के थोड़े से अंदर ही होते हैं, पूरा नहीं होता, ठीक है। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, पूरी वाली को। ज्योमेट्रिकल लेंथ, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। जब आप मैग्नेटिक लेंथ अपॉन में ज्योमेट्रिकल लेंथ करते हो तो ये रेशो आता है 0.84 समथिंग, फिक्स है। जनरली बहुत रेयर होगा, इसके अलावा कुछ है, मतलब 0.8 का फर्क होता है। तो जो एग्जिस्टेंस पोस्ट करो, ये अगर आपकी एक पूरी की पूरी 1 मीटर की एग्जिस्टेंस करो, तो ये आपका कितने पे होगा, ये लेंथ कितनी होगी आपकी, 1 मीटर, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। 0.84 कूलम्स लॉ ऑफ इसमें भी कौन सा? Coulomb's law of magnetism. And this law states that the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the strength and inversely proportional to the distance, inversely proportional to the square of the magnetic length, ऐसे बोल सकते हैं। मान लो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक है। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और मैं एक काम करता हूँ, सपोज करो ये एक बार मैग्नेट है और ये एक बार है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सपोज करो सबकी जो पावर है वो QM ही है, मतलब ये होती है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, QM, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको अगर पता करना है, सपोज करो कि डिस्टेंस R है, दोनों के दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस R है, तो फोर्स क्या बोलता है ड्यू टू मैग्नेटिज्म, यही मतलब इसको प्रॉपर लिखना मैग्नेटिज्म। वो वाला फोर्स अलग है जो IL की पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वो अलग बात है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, Q, इसको क्या बोल रहा है वो, QM दोनों के जो पोल स्ट्रेंथ है उसका प्रोडक्ट और इन्वर्स क्वेश्चन है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर पे, ठीक है, ओके। इसको जब हटाते हैं हम लोग तो आता है मैग्नेटिज्म, U0 अपॉन 4 पाई QM
QM अपॉन में जी। इसको आप QM1 QM2 बोल दो ताकि आपको समझ में आए कि वो पहले वाले पोल की बात कर रहा है और वो दूसरे वाले पोल की। ठीक है, दिक्कत इसमें ये कुछ उससे मिलता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, देखो अगर फोर्स स्ट्रेंथ 1 हो जाए और आपका डिस्टेंस दोनों का 1 हो जाए तो फोर्स किसके बराबर आएगा? इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ फोर्स से क्या होता है तो जब भी यही बात करेंगे तो ऐसे पोल्स की जिनकी फोर्स स्ट्रेंथ 1 है और जिनका डिस्टेंस कितना है बीच में 1 मीटर, इनके यहाँ पे Q1 QM1 QM2 बराबर है 1 के और R बराबर है होगा 1 मीटर। अभी आप इसको सिर्फ यूनिट मानो क्योंकि अभी इसकी यूनिट बताएंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसके दोनों की फोर्स स्ट्रेंथ 1 यूनिट के बराबर है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो उस केस में क्या हो जाएगी फोर्स 4 यूनिट अपॉन 4 मतलब क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 10। ठीक है, तो इसलिए इतना न्यूटन। और दिक्कत इसमें ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ इट मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हम लोग इसकी स्टडी बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं? ये होता है दो चार्जेस जिनका साइन अपोजिट हो, पोलैरिटी अलग अलग हो और मैग्नीट्यूड सेम हो और आपस में कैसे हो स्मॉल डिस्टेंस पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका। ठीक है, तो सेम तरीके से क्या है अभी हम लोगों ने बात करी थी चार्जेस की, यहाँ हम लोग बात करेंगे फोर्स की। मतलब एक नॉर्थ पोल हो तो दूसरा इसमें मैंने उनको अलग अलग पोल से दिखा दिया Q1 पर उसका मतलब एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। ठीक है, दोनों के दोनों ऐसे मतलब बेसिकली एक बार मैग्नेट को आप बोल सकते हो कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है। इसकी डेफिनेशन लिखना मतलब एन अरेंजमेंट ऑफ देखो दोनों के दोनों अलग होने चाहिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और एक इम्पोर्टेंट बात और है कि इन दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे वहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए चार्जेस का +2 है तो -2 होना चाहिए। सेम तरीके जितना पोल स्ट्रेंथ इसका उतना पोल स्ट्रेंथ इसका होना चाहिए। वहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे वहाँ पे बता रहा डिस्टेंस बता रहा। एन अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट magnetic poles, 2 equal and opposite magnetic poles separated by a small distance, separated by a small distance is called magnetic dipole. ठीक है, आप लोगों ने सोलर देखी ना देखो उसमें अगर इतने सारे टर्म्स हैं उन टर्म्स को भूल जाओ, एक ही टर्म है एक सिंगल टर्म। करंट अगर पास करोगे इसमें तो ये एक्ट करेगा
साउथ पोल रिएक्ट करेगा, नॉर्थ पोल इसकी जगह ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ पोल, है ना। तो ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहाँ पर एंटर करेंगी, ठीक है। तो एक सिंगल करंट कैरिंग लूप भी कैसे काम करता है, लूप ऑफ एक, दूसरा आप बोल सकते हो बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एक दोनों के दोनों काम करती हैं एज अ डाइपोल, या फिर आप बोल सकते हो एज अ मैग्नेटिक, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लिखो, नेक्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल नेक्स्ट टॉपिक हाँ ऊपर लिखा है ना, दो कुछ पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट लिखो उसको, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल is defined as the product of its pole strength and its magnetic length। यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। मान लो नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों का 2m और ये भी 2m, ठीक है। इनका डिस्टेंस सपोज करो 2a है, या इसको आप 2m ले लो क्योंकि स्पेसिफिकली 2m है, ठीक है। आपको बताया गया कि इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ m, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ो एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, qm इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गई इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला। आपको बता देता हूँ कि m की वैल्यू होती है I टाइम्स a, बताया गया था लास्ट चैप्टर में। इसका मतलब इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ से निकालना मुश्किल ये, बट आगे जाके आप देखोगे इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर। आप बताओ क्या होगी, देखो ये लिखा हुआ है qm इंटू 2l, l क्या होता है, लेंथ, मीटर, इसका मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर इसके पास गया, क्या बचेगा, एम्पियर मीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर उसके पास चला गया, ये 2l की मीटर होती है, इसकी एक्चुअल यूनिट क्या है, 1 मीटर इसके पास गया, क्या बच गया वहाँ पे, बट ये अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ बाद में कैसे निकालते हैं, अभी के लिए समझ लो किसकी यूनिट है, एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ बताओ टेस्ट कर लो। चलिए
बच्चों को खेल करने में अच्छा लगेगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines of force may be defined as the curve the tangent to which at any point gives the direction of magnetic field lines on that point. ठीक है, magnetic field lines on that point. It may also be defined as the path along which a unit north pole would move. A north pole would move if it's allowed to move freely. देखो, ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल। आप लोगों को ये पता है, बहुत कॉमन बात है। हम आपकी रहेगी यहाँ से नॉर्थ पोल लाइन से रही जाएगी। अब देखो क्या है इसका मतलब, क्या है ये देखो, ये एक कर्व फॉलो कर रहा है, लाइन कर्व फॉलो कर रही है, लाइन कर्व फॉलो करने का क्या मतलब है? आपको मैंने बताया था, याद है जो मैंने आपको बताया था लाइन इंटीग्रल। सपोज करो ए और बी पॉइंट है, ये लाइन है, इस पॉइंट में बात करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, ऐसे आएगी, और टेंजेंट आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, भी उसकी अगर आपको पता करने की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर है, तो उसके किसी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ले लो। तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि टेंजेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन का था, तो उसमें पढ़ो, वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर हर एक पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया सा है, बट शायद पढ़ा होगा पहले भी। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर आपने अलाउ किया एक कंपास को यहाँ पे रखा, ठीक है, साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल भी इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, साउथ जो है नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, एक अलाइनमेंट आएगी साउथ पोल और नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, फिर क्या होगा साउथ पोल और फिर। तो आप देख रहे हो, अगर एक सिंगल नॉर्थ पोल को आप अलाउ करते हो कि वो फ्रीली मूव कर सके, तो वो एक पाथ फॉलो करता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ये तो है नहीं कि ये ऐसे ना करके ये ऐसे कर ले कि साउथ आ जाए और ये नॉर्थ, ऐसे हो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन बनी है ये एक पाथ है जो नॉर्थ पोल फॉलो कर रहा है। तो अब लास्ट में तो लिखा है, इट में आल्सो बी डिफाइंड एज द पाथ दैट फॉलोड बाय अ फ्रीली मूव नॉर्थ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन होगी। ठीक है, वो पाथ जो एक सिंगल फ्रीली मूव करने वाला नॉर्थ पोल फॉलो करे, उस पाथ को बोलते हैं, उस कर्व को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है।